दुनिया में अगर कोई बोर्ड जिसको ये परेशानी कम हो कि उनके क्रिकेटर्स लीग्स को तरजीह देंगे और शायद अपनी टीम को ना दें, तो वो बीसीसीआई है, क्योंकि उनको इतनी फिक्र नहीं है, क्योंकि आईपीएल होता है, इतना पैसा मिल जाता है और डोमेस्टिक में उनको इतना पैसा है कि उनको इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बाकी तमाम बोर्ड्स को है, वो कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, क्योंकि बहुत से कंट्री के बोर्ड्स के क्रिकेटर्स हैं जो प्रेफर करते हैं लीग्स को। खासकर जैसे मैंने आपको पहले भी एक ब्लॉग में कहा था कि जब आईपीएल चल रहा होता है, सीरीज नहीं होती। अब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आने, तो उनकी बी टीम बल्कि सी टीम आएगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम जितने भी उनके क्रिकेटर्स हैं वो आईपीएल में खेल होंगे। मगर इन सब बातों के बावजूद बीसीसीआई एक फार्मूला बना रहा है कि उनके क्रिकेटर्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के साथ जुड़े रहें। उसके लिए उन्होंने जो है, आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल, आप जो कह रहे हैं कि बोनस जो है वो अनाउंस करेंगे वो, और आफ्टर आईपीएल करेंगे। आपको शायद मालूम हो कि पहले एक टेस्ट मैच की जो इंडियन क्रिकेटर को फी मिलती है वो 15 लाख इंडियन रुपीस है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 50 लाख रुपए पर मैच बनती है। और इसका फर्क आप देख रहे हैं कि टेस्ट मैच की 15 लाख इंडियन रुपीस है, वनडे की 6 लाख इंडियन रुपीस है, और टी20 की 3 लाख इंडियन रुपीस है। मगर इस चीज को रखने के लिए कि इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो जुड़े रहें। आपको याद होगा कि ईशान किशन शरायस आयर के ऊपर कैसा सख्त एक्शन लिया था बीसीसीआई ने कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत बहस होती है कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल 4 बरस से हारिस रऊफ और वसीम जूनियर जो हैं पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए हैं, मगर दोनों का फर्स्ट क्लास मैचेस 9-9 हैं, यानी 9-9 मैचेस हैं टोटल सिर्फ उनके। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिकेटर्स जब पाकिस्तान टीम के या किसी भी कंट्री के अपनी टीम के अंदर आते हैं, तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं, टेस्ट के अंदर नहीं खेलते हैं। हारिस रऊफ अब तक सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले हैं, बल्कि एक भी पूरा नहीं खेले हैं। तो ये सीन है कि टेस्ट के साथ जुड़ना नहीं चाह रहे होते क्रिकेटर्स, और इस फिक्र को लेकर बीसीसीआई ने यह फैसला किया है कि इंडियन क्रिकेटर्स को टेस्ट के साथ माइल रखने के लिए, अट्रैक्ट रखने के लिए उनका जो मुआवजा है वो बढ़ाना पड़ेगा। और इसके अनाउंसमेंट अगरचे आईपीएल के बाद होगी। आईपीएल भी इस बार बड़ा खास हो रहा है, और इसलिए खास हो रहा है कि इंडिया के अंदर भी इलेक्शंस हैं, और अभी तक जो अनाउंस किया है वो 21 मैचेस तक के जो है 22 मार्च से शुरू हो रहा है, 7 अप्रैल तक रहेगा। ये 21 मैचेस का स्केड्यूल है, और इस बीच में जब इंडियन इलेक्शन कमिश्नर अपनी डेट अनाउंस कर देगा, स्केड्यूल अनाउंस करेगा इलेक्शंस का, तो उस स्केड्यूल को देखकर फिर अब आईपीएल के बकिया मैचेस जो हैं उनका स्केड्यूल भी सामने आ जाएगा, और कब खत्म होगा फिर वो सब चीजें भी होंगी, मई तक जाएगा। और खास बात इस बार ये है कि टीम इंडिया के लिए, मैं वैसे इस पर एक अलग ब्लॉग भी बनाना चाह रहा हूँ कि इससे पहले भी हुआ टीम इंडिया के लिए कि 2021 में वो आईपीएल खेलने के बाद सीधा वर्ल्ड कप खेलने आए थे, उनको हार हुई। इंडियन टीम आईपीएल खेलने के बाद 2023 का टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, उनको हार हुई। और इस बार भी आईपीएल खेलने के सीधा वो टी20 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। मुझे लगता है कि फटीग होगी, ये वही होगा, वही ना हो इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के साथ 2023 में हुआ था। हमने पीएसएल खेली, हमारे खिलाड़ी फिर 100 लीग खेले, इंग्लैंड चले गए, कोई कनाडा चला गया, कोई श्रीलंका श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलने चला गया, उसके बाद एशिया कप हुआ, फिर वर्ल्ड कप तक कहानी खत्म हो चुकी थी। गर्चे फिटनेस लेवल का ये बात सच है कि इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में काफी फर्क जरूर है, मगर ये 2 बार इंडियन टीम को ये धचका लग चुका है। 2021 में कि उनकी टीम पहले राउंड से बाहर हुई थी जब वो आईपीएल खेल के आए थे और सीधा वर्ल्ड कप में। उस वक्त की आप टीम उठा के देख लें, दुनिया की किसी भी टीम से वो टीम तगड़ी थी, मगर टीम इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप उनका बड़ा वर्स्ट गया था, और पहली दफा हुआ था कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को शिकस्त दी थी। उसके अलावा 2023 में टी20 आईपीएल खेलने के बाद सीधा 7 या 10 दिन का गैप था, तो फिर टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला था। तो ये अब आईपीएल उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज के ऊपर तो कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है, इंडिया क्रिकेट बहुत इन्वॉल्व है। मगर ये बात सच है कि आईपीएल को लेकर वो अपने खिलाड़ी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, पैसे जरूर इन्वॉल्व है। जैसे हमारे यहाँ पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये क्रिकेटर अच्छा, वो क्रिकेटर अच्छा, इंडिया में ऐसा नहीं होता। वो डोमेस्टिक की ही परफॉर्मेंस से लेकर, आप उनके टेस्ट उठा के देख लें, आप उनके जायसवाल देखें, सबसे बड़े जो नाम डिस्कस होते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, वो आईपीएल से उनको नहीं डिग आउट किया, उनको उनके डोमेस्टिक सर्कल से किया है। तो उनके डोमेस्टिक सर्कल को मजीद मजबूत करने के लिए और इंडियन क्रिकेटर टेस्ट के साथ जुड़े रहे, उसके लिए बीसीसीआई ने ये फार्मूला बनाया। और मुझे लगता है कि बहुत से बोर्ड्स इस पर सोच भी रहे हैं, और इस पर उनको भी आना पड़ेगा कि अगर आपको अपने क्रिकेटर्स को रखना है कि भाई आप टेस्ट भी खेलें, तो आपको पैसा भी इतना देना पड़ेगा। वरना पाकिस्तान के अंदर एग्जांपल्स हैं कि बहुत से क्रिकेटर जैसे इमाद वसीम है, मोहम्मद आमिर है, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर रखी है, क्योंकि लीग्स के अंदर इतना पैसा है, तो वो फिर टेस्ट खेलेंगे, उनको पॉपुलैरिटी तो उनके पास पहले ही है, और लीग्स खेलेंगे, पैसा भी आएगा, पॉपुलैरिटी भी साथ में मिलेगी, और छोटी क्रिकेट है, पैसा जल्द मिलता है और तेज मिलता है और ज्यादा मिल जाता है। तो ऐसे में टेस्ट क्रिकेटर्स बने रहे हमारे क्रिकेटर्स भी, तो उसके लिए माली जो है फायदे देने पड़ेंगे ऑफकोर्स, और बीसीसीआई इसकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड कर रहा है, और इसकी अनाउंसमेंट ऑफकोर्स आईपीएल के बाद होगी। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।